हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोकैड 3D। ये वीडियो ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग से फेमिलियर हैं और वो ऑटोकैड 3D को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपने खुद से ऑटोकैड पढ़ा है और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज सिस्टमैटिक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चीज़ों को और सिंपल और सिस्टमैटिक बनाने के लिए मैंने इस पूरी वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं ऑटोकैड 3D के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और वेरियस इंजीनियरिंग व्यूज को जनरेट करने की टेक्निक्स भी डिस्कस करूंगा, जैसे आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव्स, ऑब्लिक व्यूज, ऑक्सिलरी प्रोजेक्शंस एंड एलिवेशंस, दैट टू इन अ क्लिक ऑफ अ बटन। सेकेंड पार्ट में मैं ऑटोकैड 3D मॉडलिंग के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा और यूजर कोऑर्डिनेट सेटअप्स या UCS के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाऊंगा। जब आप इन दोनों ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऑटोकैड 3D के फंडामेंटल्स का क्लियर इंसाइट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डाइव इनटू दीज ट्यूटोरियल्स एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3D मॉडलिंग परफॉर्म करने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 3D मॉडलिंग के कॉरस्पॉन्डिंग वर्कस्पेस एक्टिव हैं या नहीं। तो मैं इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि अभी ड्राफ्टिंग और एनोटेशन इंटरफेस एक्टिव हैं। तो मैं 3D मॉडलिंग पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपको रिबन पैनल में 3D मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन की स्पेसिफिक कमांड्स मिलेंगी। जब आप 2 डायमेंशन में काम करते हैं तो आपको बस X और Y एक्सेस के अलोंग काम करना होता है, पर एक Z एक्सेस भी होती है जो X और Y के परपेंडिकुलर होती है। UCS आइकन को देखकर आप X और Y की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। हमें पता है कि X की डायरेक्शन राइट की तरफ होती है और Y की डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है, बट व्हाट अबाउट Z एक्सेस? Z एक्सेस की डायरेक्शन के लिए आपको एक सिंपल रूल अप्लाई करना है, which is called लेफ्ट हैंड रूल। दिस रूल स्टेट्स कि जब यूजर लेफ्ट हैंड को होल्ड करता है तो 4 फिंगर पॉजिटिव X डायरेक्शन को डिनोट करती है और थंब पॉजिटिव Y एक्सेस की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो मिडिल फिंगर पॉजिटिव Z एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। आप 3D स्पेस में किसी भी लोकेशन पर हो, इस रूल की हेल्प से आप पॉजिटिव Z एक्सेस की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब 3D की इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसकी लेंथ 150 यूनिट्स होगी और विड्थ 75 यूनिट्स होगी। पर इस रेक्टेंगल को बनाने से पहले मैं लिमिट्स कमांड को यूज करके इनविजिबल ड्राइंग बाउंड्रीज को सेट करूंगा। आई विल टाइप लिमिट्स यूजिंग द कीबोर्ड। मैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 0,0 पर सेट करूंगा और अपर राइट कॉर्नर की वैल्यू को रेक्टेंगल की लेंथ से ज्यादा रखूंगा। सो आई विल गिव 200,200। अब मैं जूम कमांड दूंगा और लिमिट्स को स्क्रीन में लाने के लिए ऑल ऑप्शन यूज करूंगा। मैं ग्रिड को डिसेबल करने के लिए ग्रिड बटन पर क्लिक करूंगा, या फिर आप F7 की को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रिड रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल कमांड का यूज करूंगा। आई विल क्लिक ऑन द रेक्टेंगल फ्रॉम द ड्रॉ पैनल और माउस को यूज करके मैं अपने लोअर लेफ्ट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा। अब मैं डिमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा, डिमेंशन ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और रेक्टेंगल की लेंथ दूंगा 150 और विड्थ दूंगा 75। अब मैं माउस की हेल्प से ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को यहां पिक करूंगा और इस रेक्टेंगल को एक्सक्लूड करूंगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 75 यूनिट्स। यूजिंग दिस एक्सक्लूड कमांड आई कैन डू दैट। पर एक्सक्लूजन पर जाने से पहले एक्सट्रूजन का मतलब समझते हैं। Extrusion is the process of generating a surface from a profile in the positive Z axis direction. जब आप इस रेक्टेंगल को एक्सक्लूड करेंगे तो सॉफ्टवेयर पॉजिटिव Z डायरेक्शन में
इस प्रोफाइल से एक सरफेस को जनरेट करेगा और लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके आपको ये क्लियर होगा कि पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन आपकी तरफ है। चलिए एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं जिसे आपको एक्सट्रूजन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्क्रीन पर एक सर्कल और रेक्टेंगल है। मैं इन दोनों प्रोफाइल्स को एक्सट्रूड करूंगा। इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये क्लियर है कि अगर हम एक सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे तो उसका रिजल्ट सिलेंडर होगा, और अगर हम रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करेंगे तो उसका रिजल्ट एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा। तो चलिए इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करते हैं। तो मैं मॉडलिंग पैनल में एक्सट्रूड कमांड पर क्लिक करूंगा, फिर उस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा जिसे मुझे एक्सट्रूड करना है और एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे हाइट ऑफ एक्सट्रूजन देनी है, तो मैं 75 की वैल्यू दूंगा। नाउ इट गॉट एक्सट्रूडेड। एक्सट्रूड होने के बाद भी हमें ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। व्हाई? दैट्स बिकॉज ये व्यू हमारा टॉप व्यू है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉप व्यू है? अगर आप व्यू क्यूब को देखेंगे जो यहां पर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप व्यू है। The view cube will give you an idea about the various faces of an object which are visible. आपको टाइप ऑफ व्यूज का भी आइडिया हो जाएगा, जैसे टॉप व्यू, फ्रंट एलिवेशन या 3D आइसोमेट्रिक व्यू। हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम व्यू क्यूब के डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको व्यू क्यूब को टर्न ऑफ करना है तो आप व्यू क्यूब कमांड दे सकते हैं। मैं व्यू क्यूब कमांड दूंगा। ये बस दो ही वैल्यूज लेती है, 1 या 0। अगर आप 0 देते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले को सप्रेस कर देंगे। इसे टर्न ऑन करने के लिए आपको व्यू क्यूब कमांड और 1 वैल्यू देनी होगी। ओके, नाउ इट्स बैक। सेकंड मेथड में आपको स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, ऑप्शंस पर जाना है और आपको ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर 3D मॉडलिंग टैब है। बस 3D मॉडलिंग टैब को एक्टिवेट करिए और 2D वायरफ्रेम विजुअल स्टाइल को डिसेबल कर दीजिए और डिस्प्ले द व्यू क्यूब ऑप्शन के अंदर बाकी विजुअल स्टाइल को भी डिसेबल कर दीजिए और व्यू क्यूब को टर्न ऑफ करके अप्लाई पर क्लिक करिए। आप डिस्प्ले को वापस लाने के लिए इन दोनों ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। नाउ इट्स क्लियर that it's a top view. It's just like looking from the top of a building. जब आप ऐसे व्यू को देखते हैं तो आप बिल्डिंग की हाइट को जज नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सट्रूजन की गिवन हाइट को देखना है और उस सरफेस को देखना है जो एक्सट्रूजन की वजह से जनरेट हुआ है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। Let's go back to the demonstration to find out these two alternatives. आप इस ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में रोटेट कर सकते हैं टू सी द थिकनेस एज इट इज शोन इन द डेमोन्स्ट्रेशन। पर जब आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो आपको एक्सिस और एंगल स्पेसिफाई करना होता है जिसके अराउंड आपको ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में रोटेट करना है। सो दैट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। तो चलिए नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की जगह हम व्यू को रोटेट कर सकते हैं और ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। यू नो व्हाई? क्योंकि व्यू क्यूब की हेल्प से हम इसे इजीली कर सकते हैं। जब आप व्यू क्यूब को एनालाइज करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस व्यू क्यूब के अराउंड बहुत सारी डायरेक्शंस मार्क्ड हैं। यहाँ पर साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट साइड्स मार्क्ड हैं, और जब आप माउस को व्यू क्यूब के ऊपर होवर करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लिकेबल लोकेशंस दिखेंगी। इन लोकेशंस को हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। जब आप इस हॉटस्पॉट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको 3D व्यू में ले जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट के फ्रंट, टॉप और लेफ्ट फेसेस एक्सपोज्ड हैं। आपको साउथ वेस्ट साइड का व्यू मिल जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एजेस हॉरिजॉन्टल के साथ इक्वली इंक्लाइंड है।
और फ्रंट, लेफ्ट और टॉप फेसेस इक्वली एक्सपोज्ड हैं। तो जब आप व्यू क्यूब के हॉटस्पॉट को क्लिक करते हैं तो आप एक्सट्रूड सरफेस के व्यू को देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी आपको परफेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू देता है, which is one of the most commonly used views in engineering visualizations. स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आप विजुअल स्टाइल और टाइप ऑफ व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप विजुअल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस स्टाइल्स मिलेंगे। डिफॉल्ट स्टाइल 2D फ्रेम है, जिसमें ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट मॉडल की तरह रिप्रेजेंट होता है और इसकी बाउंड्रीज आर्क्स और लाइन से इंडिकेटेड होती हैं। और अगर आप कॉन्सेप्चुअल को चूज करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोकैड वेरियस फेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कूल और वार्म टोन्स को यूज करता है, पर यह आपको कोई कलर शो नहीं करेगा। और जब आप हिडन सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको एक हिडन रिप्रेजेंटेशन देगा जिसमें बैक फेसेस के डिस्प्ले हिडन होंगे। और जब आप रियलिस्टिक को चूज करेंगे तो ये आपको मटेरियल्स और कलर्स के साथ ज्यादा रियलिस्टिक शेडिंग देगा इफ द मटेरियल इज अप्लाइड। अगर आप शेडेड को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको बस एक फ्लैट शेड देगा, पर ये मटेरियल्स को शो नहीं करेगा। अगर आप शेडेड विद एजेस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि फेसेस पर शेड्स अप्लाई हो गए हैं और अब एजेस भी शो हो रहे हैं। जब आप शेड्स विद ग्रे को सिलेक्ट करेंगे तो ये काफी सारे फेसेस पर एक मोनोक्रोमैटिक शेड को अप्लाई कर देगा, और जब आप स्केची को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक हैंड ड्रॉन इफेक्ट देगा। अगर आप दोबारा वायर फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, और अगर आप एक्सरे को चूज करते हैं तो आपको एक्सरे टाइप रिप्रेजेंटेशन मिलेगी विद अ सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। तो ये वेरियस विजुअल्स स्टाइल्स हैं। मैं वापस रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पर जाऊंगा। अब चलिए डिफरेंट व्यू टाइप्स देखते हैं। व्यू को चेंज करने के लिए आप यहां भी क्लिक कर सकते हैं। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक की जगह आप साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक को पिक कर सकते हैं, या नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को, और एनी अदर व्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रंट एलिवेशन चाहिए तो यहां क्लिक करके आपको फ्रंट एलिवेशन मिल जाएगी। आई विल जस्ट गो बैक टू द साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। इन सारे व्यूज के लिए आपको बस व्यू क्यूब के वेरियस हॉटस्पॉट्स पर क्लिक करना है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि व्यूज को चेंज करने के लिए आप यहां पर अवेलेबल ऑप्शंस को यूज करिए, क्योंकि ये ज्यादा हैंडी और कन्वीनियंट है। और अगर आप चाहें तो आप पर्सपेक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी चेक कर सकते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव व्यू है जिसमें हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़े लगते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं वो छोटे लगते हैं। दिस इज अ पर्सपेक्टिव इफेक्ट। पर्सपेक्टिव या पैरेलल प्रोजेक्शन पर वापस जाने के लिए बस व्यू क्यूब पर राइट क्लिक करिए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पर्सपेक्टिव या पैरेलल प्रोजेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड 2 डिफरेंट मेथड्स टू जनरेट व्यूज। पहले मेथड में हम व्यू क्यूब को यूज करते हैं और दूसरे मेथड में हम स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट व्यू मेन्यू को यूज करते हैं। पर ऑटोकैड में थर्ड मेथड भी अवेलेबल है जिसे यूज करके हम व्यूज को जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर एरो पर क्लिक करना है, जिसे आप क्विक एक्सेस टूल बार के राइट साइड में देख सकते हैं, और फिर इस शो मेन्यू बार बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू बार्स मिलेंगे और आपको वो सारे पुल डाउन मेन्यूज मिलेंगे जिन्हें आप ऑटोकैड के ओल्डर वर्जन्स में देख सकते हैं। व्यू मेन्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको विजुअल स्टाइल बटन दिखेगा, जिसकी हेल्प से आप विजुअल स्टाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो आप पहले भी देख चुके हैं। व्यूज को चेंज करने के लिए आप 3D व्यूज ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऑटोकैड के ओल्डर वर्जन्स को यूज कर रहे हैं तो आप इस मेथड को यूज करके व्यूज को जनरेट कर सकते हैं और विजुअल स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं।
So we have discussed 3 different methods in AutoCAD to generate 3D views. अगर हम व्यू क्यूब को यूज करके व्यूज को जनरेट करते हैं तो उसकी एक स्पेशलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, व्यू क्यूब के साथ आप होम बटन को देख सकते हैं. जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप हमेशा साउथ वेस्ट पर्सपेक्टिव व्यू को रिस्टोर कर पाएंगे क्योंकि वो डिफॉल्ट व्यू है. सपोज करिए अगर मैं व्यू क्यूब के इस पर्टिकुलर हॉटस्पॉट पर क्लिक करता हूं तो मुझे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू मिलेगा. अगर आपको अपने व्यू को वापस होम व्यू पर रीसेट करना है तो बस होम बटन पर क्लिक करिए और आपको साउथ वेस्ट पर्सपेक्टिव व्यू मिल जाएगा. सो दैट इज वन स्पेशलिटी ऑफ द व्यू क्यूब. दूसरी स्पेशलिटी ये है कि व्यू क्यूब को यूज करके हम ऑब्जेक्ट के वेरियस फेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ऑटोकैड में व्यू क्यूब एक कंपास की तरह एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्यू क्यूब को देखकर आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि ये फ्रंट फेस है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के फेसेस को व्यू क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस के साथ रिलेट कर पाएंगे. तो ये फ्रंट फेस है, ये टॉप फेस है और ये लेफ्ट फेस है. सेकेंड एडवांटेज ये है कि व्यू क्यूब को यूज करके आप हर टाइप के व्यूज को जनरेट कर सकते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक एलिवेशंस और पर्सपेक्टिव्स. इसके अलावा आप एक स्पेशल व्यू को भी जनरेट कर सकते हैं विच इज कॉल्ड ऑक्सिलरी व्यू, जिसे हम बस व्यू क्यूब से ही जनरेट कर सकते हैं. पर आप इस व्यू को कैसे जनरेट करेंगे? मैं अपने कर्सर को यहां लेकर जाऊंगा और इस हॉटस्पॉट पर क्लिक करूंगा. अब आप देख सकते हैं कि इस व्यू में फ्रंट और टॉप फेस एक्सपोज्ड हैं और बाकी फेसेस हिडन हैं. अब मैं व्यू क्यूब के इस हॉटस्पॉट को क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि इस व्यू में लेफ्ट और टॉप फेसेस एक्सपोज्ड हैं. ऐसे व्यू को हम ऑक्सिलरी व्यू कहते हैं क्योंकि 2 प्लेन्स एक प्लेन पर प्रोजेक्टेड हैं, inclined at an angle of 45 degrees in space. चलिए इस व्यू की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं. यहां पर इस व्यू के लिए ये दोनों फेसेस स्पेस में एक प्लेन पर प्रोजेक्टेड हैं और इस प्लेन को हम ऑक्सिलरी प्लेन कहते हैं. चलिए इसे दूसरी साइड से देखते हैं. जब हमें एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है तो ऐसे व्यूज को हम सप्लीमेंट्री व्यूज की तरह यूज करते हैं. चलिए व्यू क्यूब के इस हॉटस्पॉट को क्लिक करके वापस साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पर चलते हैं. मैं प्रोजेक्शन टाइप को पैरेलल में चेंज करूंगा. व्यू क्यूब की हेल्प से व्यूज को जनरेट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कोऑर्डिनेट्स WCS पर सेट होने चाहिए. WCS stands for World Coordinates Setup और ये AutoCAD का डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सेटअप है. जब आप एक न्यू ड्राइंग को ओपन करते हैं तो आपको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सेटअप मिलेगा, बट एज अ यूजर आपके पास ये फ्रीडम है कि आप वेरियस एप्लीकेशंस के लिए खुद का कोऑर्डिनेट सेटअप क्रिएट कर सकते हैं. यूजर जो कोऑर्डिनेट्स सेट करता है उसे UCS या यूजर कोऑर्डिनेट सेटअप कहते हैं. मैं आपको दिखाता हूं कि न्यू UCS को कैसे सेट करते हैं. आई विल क्लिक ऑन न्यू UCS. अब यह आपको न्यू कोऑर्डिनेट सेटअप के ओरिजिन पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कहेगा. सो आई विल क्लिक दिस कॉर्नर. अब यह आपसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पूछेगा. आई विल क्लिक हेयर. अब आपको XY प्लेन पर एक पॉइंट पिक करना है तो मैं यहां क्लिक करूंगा. अब आप देख सकते हैं कि आपने एक न्यू कोऑर्डिनेट सेटअप को क्रिएट कर लिया है और इसे यूजर कोऑर्डिनेट सेटअप कहते हैं. पर जब आप व्यू क्यूब को देखेंगे तो ये फेस टॉप फेस है और ये बैक फेस है. पहले ये टॉप फेस था. ऐसी सिचुएशंस में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये बेटर है कि व्यू क्यूब से व्यू को जनरेट करने से पहले हम कोऑर्डिनेट्स को WCS या वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सेटअप पर सेट कर दें. स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर हम व्यू पोर्ट कंट्रोल्स को देख सकते हैं. जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको व्यू जनरेशन से रिलेटेड काफी यूजफुल ऑप्शंस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल,
जब आप व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ व्यू पोर्ट्स मिलेंगे। इन कॉन्फ़िगरेशंस की हेल्प से आप अपनी स्क्रीन को काफ़ी सारी सब स्क्रीन्स में डिवाइड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 वर्टिकल को सिलेक्ट करता हूं तो आपकी स्क्रीन 2 वर्टिकल सब स्क्रीन्स में डिवाइड हो जाएगी। इस एरिया में मैं ये व्यू रखूंगा और इस व्यू पोर्ट को एक्टिव करके मैं यहाँ डिफरेंट व्यू देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सी अ साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक हेयर। तो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट के ये दोनों व्यूज साइमल्टेनियसली डिस्प्लेड होंगे। आप सेम व्यू पोर्ट कंट्रोल आइकन पर क्लिक करके मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट को चूज कर सकते हैं और इससे आपको प्रीवियस व्यू पोर्ट मिल जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप रिस्टोर व्यू पोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं और आपको प्रीवियस व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। पहले जब हमने व्यू क्यूब्स के बारे में बात की थी तो हमने व्यू क्यूब के डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स को देखा था, पर इस मेथड को हम थर्ड मेथड की तरह ट्रीट करेंगे और व्यू क्यूब के डिस्प्ले को कंट्रोल करेंगे। ये सबसे सिंपल और इजी वे है। व्यू क्यूब के डिस्प्ले को इनेबल या डिसेबल करने के लिए बस यहां क्लिक करिए। यहां पर नेविगेशन बार ऑप्शन है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आप नेविगेशन बार को देख पाएंगे। तो नेविगेशन बार की हेल्प से आप व्यू पोर्ट में नेविगेट कर पाएंगे यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैन पर क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले पैन हो जाएगा। जब आप जूम एक्सटेंड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल मैग्निफिकेशन मिलेगी। जब आप ऑर्बिट पर क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट के अराउंड कैमरा को मूव कर पाएंगे। जब आप स्टीयरिंग व्हील को क्लिक करेंगे तो आपको फुल नेविगेशन कंट्रोल्स मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील एक एक्सपीरियंस्ड 3D यूजर के लिए है। जब आप जूम टूल पर कर्सर लेकर जाते हैं और उसे क्लिक करते हैं तो आप मैग्निफिकेशन को परफॉर्म कर पाएंगे और जब आप उसे छोड़ देंगे तो आप वापस स्टीयरिंग व्हील पर आ जाएंगे। Once you click on orbit, you can just orbit the object about a pivot point. एक बार जब आप इसे छोड़ देंगे तो आप वापस सेम नेविगेशन टूल पर आ जाएंगे। अब मैं पैन पर क्लिक करूंगा टू गेट द पैन टूल एंड आई कैन लीव इट। यहाँ पर रिवाइंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो रिवाइंड ऑप्शन आपको एक रिवाइंड टूल देगा जिसे यूज करके आप ऑब्जेक्ट की प्रीवियस पोजीशन पर जा सकते हैं। ऑटोकैड ऑब्जेक्ट की सारी प्रीवियस पोजीशंस को मेमोराइज कर देता है। आप किसी भी डिजायर्ड थंबनेल पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पोजीशन चाहिए तो मैं इसे क्लिक करूंगा और मुझे ये पोजीशन वापस मिल जाएगी। अब स्टीयरिंग व्हील को क्लोज करने के लिए स्क्रॉल साइन पर क्लिक करिए। नेविगेशन बार में हमारे पास शो मोशन बटन है जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशंस कंडक्ट करने के लिए कैमरा बेस्ड एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। वी विल हैव एन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन कैमरा एनिमेशंस इन ऑटोकैड ऑन अ लेटर स्टेज। जब आप इस पर्टिकुलर व्यू को क्रिएट करेंगे तो आप इस व्यू को व्यू कमांड की हेल्प से सेव कर पाएंगे। उसके लिए बस विजुअलाइज टैब पर जाइए और व्यू मैनेजर पर क्लिक करिए और न्यू बटन पर क्लिक करके आप इस व्यू को एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। आई विल कॉल इट एज माई व्यू। आप इसके लिए कोई भी नेम दे सकते हैं एंड अप्लाई। तो वो पर्टिकुलर व्यू स्टैंडर्ड व्यू नेम्स के साथ व्यू टैब में अपीयर करेगा। आप सेव्ड व्यू नेम्स पर क्लिक करके इसे रिस्टोर कर सकते हैं। विजुअलाइज टैब में सेव्ड व्यू नेम्स के साथ आप स्टैंडर्ड व्यूज भी देख सकते हैं जैसे टॉप, फ्रंट, बॉटम, नॉर्थ ईस्ट एटसेट्रा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग व्यूज को जनरेट करने के डिफरेंट मेथड्स देखे। इस इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करके डिफरेंट व्यूज को जनरेट करेंगे। साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को जनरेट करने के लिए मैं व्यू क्यूब के इस हॉटस्पॉट पर क्लिक करूंगा, पर व्यू को जनरेट करने से पहले हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सेटअप
एक्टिव हो। अब मैं हॉटस्पॉट पर क्लिक करके साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को जनरेट करूंगा। नेक्स्ट मैं व्यू मेन्यू में 3D ऑप्शंस को यूज करूंगा टू जनरेट साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। तो मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को जनरेट करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक पर क्लिक करिए और आपको व्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं टॉप व्यू को जनरेट करने के लिए विजुअलाइज टैब को यूज करूंगा। इसके लिए मैं विजुअलाइज टैब पर क्लिक करके टॉप पर क्लिक करूंगा। So we have covered the various possibilities in view generation in AutoCAD 3D. हमने डिफरेंट नेविगेशन टूल्स के बारे में डिस्कस किया जिन्हें यूज करके आप AutoCAD में 3D मॉडल को नेविगेट कर पाएंगे। I hope this tutorial was useful and it's a good start to explore the vast topic of AutoCAD 3D modeling and visualization. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम 3D मॉडलिंग के बेसिक्स को देखेंगे और यूजर कोऑर्डिनेट सेटअप के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।